देश के जल संसाधनों को नदियों, नहरों, जलाशयों, कुओं, तालाबों, झीलों के रूप में बांटा जा सकता है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय के राजाओं के द्वारा बनवाए गए लगभग सभी स्मारकों में जल संसाधन का विशेष ध्यान रखा जाता था। उस समय कुओं का ज्यादा प्रचलन था। आज के वीडियो में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन भारत के स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना का उदाहरण है। दोस्तों, पूरा वीडियो अवश्य देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ललित। गुजरे समय को न भूल पाना और उसकी याद में मकबरे, कुओं, पत्थरों और मंदिरों की शक्ल में स्मृति चिन्ह स्वरूप बनाकर सहेजना चिरकाल से ही हमारी परंपरा रही है। समय की रेत को हटाकर जब इन स्मृति चिन्हों को दुनिया के सामने लाया जाता है तब ये प्रकृति और संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों की सजगता से भाव विभोर भी कर देते हैं। इसी तरह का एक अनूठा स्मृति चिन्ह है रानी की बाव। रानी की बाव, जिसे 11वीं शताब्दी में महारानी उदयमती ने अपने पति दिवंगत राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐतिहासिक जिला पाटन, जो कि सोलंकी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। अब इसे अहिलवाड़ कहा जाता था, लेकिन यहाँ की प्रसिद्ध पटोला साड़ियों के नाम पर यहाँ का नाम पाटन पड़ गया। यहीं पर स्थित है रानी की बाव, एक ऐसी अनोखी बावड़ी जो सरस्वती नदी में आए बाढ़ की वजह से लंबी अवधि के लिए दुनिया की नज़रों से ओझल रही। सन 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविदों ने इस बावड़ी के ऊपर से रेत को बाहर निकाला, तब ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ये पुरातत्वविदों के अथक परिश्रम का फल है कि ये बाव आज व्यवस्थित रूप में संरक्षित है। उस समय इसमें 7 मंजिलें बनवाई गई थीं, जिसमें से आज 5 मंजिल ही सुरक्षित बच पाई हैं। इस बावड़ी का प्रारंभ तोरण द्वार से होता है। 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी इस बाव के अंतिम छोर पर कुआं है। एक परावर्तित मंदिर की शक्ल में बनी ये बाव उस काल की शिल्पियों और कारीगरों की दक्षता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भव्य कलाकृतियों और शिल्प की बारीकियों को अपने में समेटे हुए इस बाव की हरेक मंजिल, हरेक सोपान पत्थर पर गढ़ी हुई गाथा का बखान करते हुए प्रतीत होते हैं। बाव के असल स्वरूप में 7 मंजिलों पर 108 से भी अधिक मूर्तियां थीं। योगिनी, नागकन्याएं, वामन, नरसिंह, बराह आदि विष्णु के 10 अवतारों को पत्थरों पर बारीकियों से उकेरा गया है। हर मंजिल पर एक चौकोर सुसज्जित छत है। ये छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। इस छत की विशेषता है कि इसके प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग पर कीचक की आकृति बनी हुई है। कीचक मत्स्य राज्य में शक्तिशाली सेनापति था, जिसका वध भीम द्वारा किया गया था। आखिरी मंजिल पर विराजमान है शीर्षशाही भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में ध्यान मग्न है। और यहीं पर स्थित है 30 किलोमीटर गहरा कुआं। इस कुआं का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता लग पाया है। जल इस मंदिर का मुख्य देवता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्रों से प्रेरित है इसके 7 मंजिल। हर मंजिल पर भाव विभोर करने वाले विहंगम दृश्य और इनको प्राप्त करने वाला निर्वाण यानी जल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ जल आध्यात्मिकता से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कोई 50 या 60 साल पहले तक बाव के आसपास आयुर्वेदिक पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिसकी वजह से कुएं का पानी रोगाणुरोधक बन गया था, जो उस समय के लोगों को जानलेवा बीमारियों से बचाता था। हमारे देश भारत में सदियों से बावड़ियों का प्रयोग जल संग्रह और छाया प्रदान करने के लिए सामुदायिक केंद्र के रूप में किया जाता रहा है। 7 सोपान युक्त ये जल बावड़ी 27 मीटर गहराई तक बनी हुई है। 22 जून 2014 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है। पारण के गौरवशाली इतिहास में रानी की बाव वो मील का पत्थर है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ रेल मार्ग के अलावा प्राइवेट टैक्सी और बस से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। जल संग्रह का साधन मात्र न होकर ये बाव जिस तरह से उस काल के सामाजिक ताने बाने में रची बसी हुई थी, आज के मानव के लिए चर्चा का विषय है। वास्तव में अपनी उत्कृष्ट निर्माण शैली और स्थापत्य कला की वजह से ही इसे सभी बावड़ियों की रानी यानी रानी की बाव कहते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।